नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, देवघर के शिव बारात में उतरा देवलोक। भूतनाथ की बारात में देखा अद्भुत नजारा। प्रेत पिशाचों ने किया डांस। रथ पर सवार देवता बने बाराती। केकेएन स्टेडियम देवघर से भगवान भोलेनाथ की अद्भुत बारात निकली। इस बारात में 60 से अधिक कलाकार विभिन्न वेशभूषा धरे हुए थे। कोई प्रेत बना था तो कोई पिशाच। वहीं विष्णु, कुबेर, काल भैरव के साथ कई ऋषि मुनि भी बारात में शामिल हुए। इस बारात ने 4 किलोमीटर की दूरी तय की। इस बारात में जहां प्रेत पिशाचों ने जमकर डांस किया, वहीं देवता भी मंद मंद मुस्कुराते बाराती बने। इस बारात में भोजपुरी जगत की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, सांसद सह अभिनेता मनोज तिवारी, बॉलीवुड फेम भाग्यश्री यादव और गायक दीपक ठाकुर शामिल हुए। इस दौरान खुली जीप में सवार होकर रोड शो किया गया। पूरे बारात के आकर्षण की बात करें तो मानव दैत्य और पंचनी चुड़ैल ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। NIT जमशेदपुर में 125 करोड़ रुपए से बनने वाले 1300 बेड के हॉस्टल का शिलान्यास शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद गीता कोड़ा ने किया। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि छात्रों के लिए अत्याधुनिक हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा। अब जय जवान जय किसान जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान का नारा लग रहा। अत्याधुनिक हॉस्टल में रहकर छात्रों को अनुसंधान करने में सहूलियत होगी। लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा। ये भी कहा कि शैक्षणिक रैंकिंग में 100 के अंदर NIT जमशेदपुर आने के बाद उम्मीद है कि रैंकिंग में और भी सुधार आ जाएगा। राज्य में कृषि बिल के खिलाफ खाद्यान्न व्यापारियों की हड़ताल हुई खत्म। खाद्यान्न व्यवसायियों की राज्यव्यापी हड़ताल खत्म हो गई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे के आश्वासन के बाद झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी है। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन बिल के विरोध में खाद्यान्न व्यवसायी पिछले 4 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। मुख्यमंत्री आवास पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और CM के सचिव विनय कुमार चौबे के साथ फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और इसमें चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि विधेयक लागू होने से कृषि कार्य, कृषि आधारित उद्योग, व्यवसाय और सब्जी विक्रेता आदि प्रभावित हो सकते हैं और इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण बजट में इजाफा। 3 लाख की बढ़ोतरी के बाद इतना होगा आवंटन। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए राशि की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसमें 3 लाख की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब तक ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 5 लाख रुपए और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 2 लाख रुपए दिए जाते थे। इसमें मनरेगा मद की राशि में इजाफा हुआ है। अब ग्रामीण विकास विभाग 8 लाख रुपए इसके निर्माण के लिए देगा, जबकि महिला बाल विकास की ओर से 2 लाख रुपए मिलेंगे। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को इसके निर्देश दे दिए हैं। मनरेगा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से ICDS योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होते हैं और राज्य में करीब 38,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। वर्तमान में इनमें 201 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन का निर्माण किया जाना है। राज्य के सिमडेगा जिले में नाबालिग से दरिंदगी, शरीर पर नोचने के निशान मिले हैं। पीड़िता की हालत गंभीर है। सिमडेगा में शौच करने गई नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार है, जिसके बाद पीड़िता की बहन उसे घर ले आई है। पीड़िता को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी स्थिति काफी गंभीर बताई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। DSP हेडक्वार्टर पतरस बरवा खुद अस्पताल पहुंचकर अपनी निगरानी में अनुसंधान करवा रहे। DSP ने कहा कि मामले को गंभीरता पूर्वक लेकर पुलिस अनुसंधान में जुटी है। आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से घटना के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। किसान सम्मान निधि की राशि 24 फरवरी तक किसानों के खाते में योजना की रकम आ सकती है। PM किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का eKYC पूरा होना आवश्यक है। योजना के पात्र किसान eKYC के लिए आधार को PM किसान पोर्टल पर जाकर लिंक कर सकते हैं। दरअसल PM किसान सम्मान निधि की राशि 24 फरवरी तक आपके खाते में आ सकती है। ऐसे में अगर आपने अभी तक eKYC नहीं करवाया है तो इसे अभी कराया जा सकता है। आपको बता दें कि बीते साल जनवरी महीने के पहले सप्ताह में ही किसान सम्मान निधि की रकम लाभुकों के खाते में आ गई थी, लेकिन इस साल किसानों को 24 फरवरी तक उनकी राशि मिल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार एवं JSSC को नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में शुरू हुई सिपाही बहाली में रिक्त रह गई सीटों पर नियुक्ति के मामले में दायर स्पेशल लीव पिटीशन SLP पर सुनवाई की है। प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शपथ पत्र दायर करने को कहा। जस्टिस अनिरुद्ध बोस एवं जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि महिलाओं के लिए 36 आरक्षण से संबंधित रिक्त सीटें अगली वैकेंसी में नहीं भेजी जा सकती है और इन सीटों को वर्तमान वैकेंसी में ही भरा जा सकता है। महिला अभ्यर्थियों के नहीं रहने पर योग्य पुरुष अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन दूसरी वैकेंसी में सीटों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। रेविका हत्याकांड का मुख्य आरोपी मैनुल अंसारी ने उगल दिए हैं राज। 5 घंटे में किया था 100 के कई टुकड़े। रेविका हत्याकांड का मुख्य आरोपी मैनुल अंसारी को पुलिस ने 62 दिनों बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया है
और उससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में बड़ा खुलासा किया गया। उसने बताया कि सबने शराब पीकर 5 घंटे में रेबिका के शव के कई टुकड़े किए थे। इसके बाद बोरी में भरकर खाली एवं सुनसान जगहों पर फेंक दिया था। एसपी ने कहा कि हत्याकांड के बाद पुलिस मैनुल अंसारी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। अनुसंधान के क्रम में दिल्ली में मैनुल अंसारी की छुपे होने की बात सामने आई थी। उसे गिरफ्तार करने के लिए 6 सदस्यीय टीम 12 फरवरी को दिल्ली रवाना हुई थी। आधुनिक तकनीक के सहारे उसे गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि मैनुल अंसारी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। मैनुल अंसारी को गिरफ्तार करने को 12 फरवरी को 6 सदस्यीय टीम दिल्ली पुलिस के सहयोग से छापेमारी शुरू की थी। जमशेदपुर एनआईटी में 2 छात्रावासों के शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। समर्थकों का कहना था कि कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा का शिलान्यास पट्टिका पर नाम नहीं लिखा गया, जिसके विरोध में कांग्रेस सांसद के समर्थकों ने प्रोटेस्ट किया। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि उनका नाम न लिखना एनआईटी के निदेशक और प्रबंधन की गलती। आपने एक सांसद को आमंत्रित किया है तो आपको पता होना चाहिए कि सांसद का सम्मान कैसे किया जाता है। मेरा नाम पट्टिका पर नहीं है। यदि आप सम्मान नहीं देना चाहते तो मुझे आमंत्रित करने की क्या आवश्यकता थी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2 टूक कहा कि विकास में ना करें राजनीति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विजन के साथ काम करें, विकास की योजनाओं में राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह कहना है केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ अहंताएं तय कर दी है। राज्य सरकार विकास में भी राजनीति करती है। उन्हें लगता है कि सांसद झारखंड का नहीं है बल्कि किसी और प्रदेश से आते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी तालमेल नहीं होने के चलते कई महत्वपूर्ण योजनाएं वापस हो रही है। उक्त बातें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आदित्यपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रावास भूमि पूजन कार्यक्रम के मौके पर कही। झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अपनी पत्नी एवं सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के साथ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने उनकी जन्मस्थली उलिहातू पहुंचे और दोपहर को लगभग 1:45 में हेलीकॉप्टर से उलिहातू पहुंचने के बाद राज्यपाल सीधे बिरसा की जन्मस्थली बिरसावाड़ा गए और यहाँ पर बिरसा की प्रतिमा पर पूजन अर्चन कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद बिरसा के वंशज सुखराम मुंडा सहित अन्य सदस्यों से वहां पर मुलाकात भी की। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने सुनीता चौधरी को दिया समर्थन। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी को समर्थन देने का ऐलान किया है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा कर दी है। मोर्चा के नेता ने कहा कि कांग्रेस के विरोध में काम करेंगे और आजसू समर्पित एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी को अपना समर्थन देंगे। इस संदर्भ में मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजू महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों की बात को कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमेशा असेंबली में रोकने का काम किया गया है, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में पूरी शक्ति के साथ कांग्रेस प्रत्याशी को हराएंगे। क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा आजसू पार्टी को जिताने के लिए हरसंभव प्रयास करेगा। आज के गिरिडीह जिले में बगोदर में सहियाओं ने धरना देकर रखा महाशिवरात्रि का व्रत, सरकार से मानदेय की लगाई गुहार। गिरिडीह जिले के बगोदर और सरिया प्रखंड के 76 सहियाओं का धरना प्रदर्शन लगातार 13वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान धरना पर बैठी 1 दर्जन से भी अधिक सहियाओं ने धरना पर रहकर महाशिवरात्रि का व्रत रखा। इस दौरान सहियाओं ने आसपास के शिवालयों में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और इस पूरे दिन उपवास पर रहकर सरकार की नीतियों का विरोध जताया। सहियाओं ने कहा कि 4 से 5 साल पूर्व ही 76 सहियाओं का चयन किया गया था, तब से सरकार और विभाग के द्वारा सहियाओं से कार्य भी लिया जा रहा। कोड देने और मानदेय भुगतान की लगाई गई गुहार आंदोलन कर रहे सहियाओं ने कहा कि अब तक सरकार ने हमें कोड नहीं दिया, इस कारण सहियाओं को मानदेय के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा। झारखंड अनुबंधित भारत चिकित्सा कर्मी संघ के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड विधानसभा सत्र से पहले अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी स्थानीय विधायकों को अपनी समस्याओं से अवगत करवाएंगे। जिला कमेटी के माध्यम से विधायकों को ज्ञापन सौंपकर मामले को विधानसभा में उठाने की मांग करेंगे। गत 33 दिन से अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी अपने अस्थायीकरण की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष धरने पर हैं। एनआरएचएम के तहत संविदा पर बहाल एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन शामिल है। अपनी एक सूत्री मांग 2014 रूल बुक के तहत सीधा समायोजन के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और ये लगातार जारी रहेगी। 20 फरवरी को शपथ ले सकते हैं झारखंड के नए चीफ जस्टिस राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। दिलाएंगे शपथ झारखंड के नए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। 20 फरवरी को शपथ ले सकते हैं राजभवन स्थित बिरसा मंडपम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उन्हें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाएंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को झारखंड हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया था। राष्ट्रपति भवन की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की सिफारिश को मानते हुए राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दी थी। जानकारी के मुताबिक जस्टिस संजय कुमार मिश्रा मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम मार्कंडा मिश्रा और माता का नाम ज्योतिर्मयी मिश्रा है और अपनी स्कूली पढ़ाई टिकरा अपर प्राइमरी स्कूल में की थी। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर 107 के तहत की गई कार्रवाई का सुकरीगढ़ा के ग्रामीणों ने किया विरोध। बोर्ड बहिष्कार की दी चेतावनी। उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इसी के तहत रजरप्पा थाना की पुलिस ने धारा 107 के तहत सैकड़ों लोगों को
नोटिस भेजकर एसडीओ कोर्ट में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया है। वहीं प्रशासन के इस निर्णय को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो सामूहिक रूप से वोट का बहिष्कार किया जाएगा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में जिला प्रशासन के द्वारा चुनाव के दौरान जिले के लगभग सभी थानों में विवादित लोगों राजनीतिक लोगों के द्वारा हिंसा फैलाने की आशंका को देखते हुए सैकड़ों लोगों पर 107 के तहत कार्रवाई की गई है। रजरप्पा थाना क्षेत्र के सुगड़ी गढ़ा में भी लगभग 22 लोगों को 107 के तहत अनुमंडल न्यायालय में हाजिरी लगाने के लिए नोटिस भेजा गया है। नोटिस मिलने से ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत रजरप्पा थाना प्रभारी से की है। साथ ही कहा कि अगर इस नोटिस को वापस नहीं लिया गया तो ग्रामीण आगामी उपचुनाव में सामूहिक रूप से वोट का बहिष्कार करेंगे। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सरकार का आश्वासन, मंडी टैक्स कलेक्शन सिस्टम को बनाया जाएगा सरल। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 पर व्यवसायियों का विरोध जारी है। इस बीच कृषि मंत्री ने झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मंडी टैक्स कलेक्शन सिस्टम को सरल बनाने का आश्वासन दिया है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर मंत्री बादल पत्रलेख और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में उनके सचिव विनय चौबे ने चैम्बर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें बाजार शुल्क से संबंधित विधेयक में 2% टैक्स लगाने से संबंधित विषय पर चर्चा की गई। कृषि मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि बाजार शुल्क में 2% टैक्स लगाने को लेकर राज्य में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। दरअसल बाजार शुल्क में टैक्स की अधिकतम सीमा 2% निर्धारित है। खाद्यान्नों और वस्तुओं के हिसाब से टैक्स का निर्धारण किया जा रहा है। ऐसे में सभी खाद्यान्नों का बाजार शुल्क अलग अलग होगा। राज्य के रांची जिले में पुस्तकालय और गोड्डा में बनेगा अस्पताल। सीएम हेमंत सोरेन और प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में समझौते किए गए। सीसीएल रांची विश्वविद्यालय परिसर में 5000 छात्र छात्राओं की क्षमता वाली एक लाइब्रेरी का निर्माण कराएगा। दूसरी ओर ईसीएल गोंडा के महागांव में 300 बेड के आधुनिक सुविधा वाला अस्पताल का निर्माण भी करेगा। इसके लिए 2 महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री की मौजूदगी में ये हस्ताक्षर किए गए हैं। लाइब्रेरी के लिए एमओयू झारखंड सरकार का कोल इंडिया भारत सरकार की अनुषंगी कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ हुआ है, जबकि अस्पताल के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ ही समझौता हुआ है। सीसीएल रांची विश्वविद्यालय परिसर आबादी में करीब 2 एकड़ भूमि पर लगभग 62 करोड़ की लागत से पुस्तकालय और गोंडा में अस्पताल का निर्माण सीएसआर के फंड से किया जाएगा। यह पुस्तकालय लगभग 11,753 वर्ग मीटर भूतल के साथ 5 मंजिला भवन होगा। निर्माण कार्य में लगभग 2 से 3 वर्षों के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। जनजातीय बहुल झारखंड की राजधानी रांची में विभिन्न जिलों से काफी संख्या में छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं और जो कि उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे सिविल सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, एसएससी, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे सभी छात्र छात्राएं इस पुस्तकालय का लाभ उठा पाएंगे।